अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं पूरे 200 साल बाद आपके लिए वेब डेवलपमेंट सीरीज़ की नई वीडियो ला चुका हूँ। पिछली वीडियो में हमने सीखा था टेबल्स के बारे में, टेबल्स इन HTML, और आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म इन HTML, फॉर्म स्टैक या फॉर्म्स इन HTML। HTML में फॉर्म कैसे बनता है, फॉर्म क्या होता है, वो मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा हुक्म है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मजाक करता था, छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर लें। हमारा जो पहला टैग है फॉर्म्स के अंदर, वो खुद फॉर्म्स टैग है, फॉर्म टैग है, जो मतलब ब्राउज़र को बताएगा कि ये फॉर्म बन रहा है या एक फॉर्म है। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म होता है बेसिकली हमने किसी से यूज़र से डाटा लेना है, किस तरीके से लेंगे, किस चीज़ से लेंगे, वो होता है फॉर्म। यहाँ पे हम फॉर्म टैग बना लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ फॉर्म टैग। यहाँ पे हमने एक फॉर्म टैग बना लिया है। यहाँ पे देखें, मैं इसलिए ये दोबारा बनाया था। यहाँ पे एक्शन आ रहा है। अब एक्शन दो होते हैं, एक होता है गिट, एक होता है पोस्ट। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? पोस्ट को होता है कि हमने उससे पूरा डाटा बैकएंड में सेंड करना है, और गिट होता है कि वो हमने सिर्फ उसको टच करना है, मतलब बैकएंड को बस एक रिक्वेस्ट सेंड करनी है। तो इसका हम डिफरेंस डिटेल से सीखेंगे बैकएंड में। अभी के लिए हम सिर्फ ये पोस्ट लिख देंगे, क्योंकि हमने ये डाटा सेव करना है। यहाँ मैंने लिख दिया, ये हमारा फॉर्म टैग बन गया, यानी एक फॉर्म बन गया। अब मैं इसको आपको आउटपुट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास अभी कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि हमने अभी इसका कुछ भी नहीं, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट वगैरह ऐड नहीं किया। अभी हम ऐड करेंगे नेक्स्ट टैग को। हमारे पास वो है पड़ा यहाँ पे, नेक्स्ट टैग हमारे पास है इनपुट टैग। इनपुट टैग क्या है? नाम से ज़्यादा इनपुट लेने के लिए, मतलब हमारे पास उसका सारा डाटा आ जाए, जो लेना है, टेक्स्ट लेना है या पासवर्ड, मतलब टेक्स्ट लेना है या नंबर लेना है, जो भी लेना है, तो वो इनपुट टैग से लेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे इनपुट टैग ऐड करूँगा तो यहाँ पे टाइप आ रही है टेक्स्ट। हाँ, मतलब टाइप उसकी टेक्स्ट में हो, कौन सा में हो। जैसे हम मिसाल के तौर पे अभी टेक्स्ट ही लिखेंगे। इसको मैं सेव करूँगा और हम वापस आएंगे उधर अपने गूगल क्रोम में। तो यहाँ पे देखें एक टेक्स्ट आ रहा है। यहाँ पे देखें, यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। आपने बॉक्सेस देखे होंगे। बाकी आप कहेंगे ये क्या खट सी आ गई, तो वो स्टाइलिंग होती है CSS से। अभी मैं आपको इसमें एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे हम आएंगे, इससे पहले यहाँ पे हम प्लेस होल्डर ऐड करेंगे। प्लेस होल्डर क्या होता है? बेसिकली ये होता है ऐसा टेक्स्ट जो मतलब उस बॉक्स के अंदर लिखो, लेकिन उसके अंदर विजिबल हो, लेकिन उसके अंदर लिखा ना हो। जैसे हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है एंटर योर नेम। अगर मैं इसके अंदर कुछ लिखूंगा तो ये देखें, ये चला जाएगा। ये आपने अक्सर वेबसाइट्स वगैरह पे लिखा होगा, ये समझाने के लिए कि ये जो प्लेस होल्डर, ये जो बॉक्स है, ये किस चीज़ के लिए, तो ये इसलिए यूज़ होता है। तो ये भी यूज़ करना चाहिए। अब हम इनपुट टैग से पहले एक टैग लगाएंगे, वो है लेबल टैग। लेबल टैग क्या है? बेसिकली एक लेबल समझ लें कि ये उसके साथ लिखा होगा कि ये जो बॉक्स है ये क्यों है, किस चीज़ के लिए है, मतलब। तो यहाँ पे हमें लेबल टैग मिल जाता है। लेकिन उससे पहले हम अपने कोड के ऊपर फॉर्म के बाद यहाँ पे हम H2 या H1 कोई बना लेंगे। यहाँ पे बना लेंगे H1 या H2 में एंटर योर डिटेल्स। तो ये हमने अब सेव करेंगे ना, तो यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ एंटर योर डिटेल्स। ये डिटेल टैग बन गया। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऊपर आ गया एंटर योर डिटेल्स, और नीचे ये एक बॉक्स आ गया। अब देखेंगे एंटर योर नेम, अजीब सा बॉक्स है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेबल टैग का। जैसे हम यहाँ पे VS कोड के अंदर और नोट्स के अंदर दुबारा है अपने, यहाँ पे देखें लेबल टैग है, मतलब लेबल दे देगा उस बॉक्स को या उस चीज़ को, इनपुट टैग को। यहाँ पे हम लेबल टैग, अब फोर क्या है? फोर में हम इसकी आईडी दे देते हैं, टेक्स्ट की या नेम की दे देते हैं। तो और इसकी नेम की आईडी दे देते हैं, और इधर इसको आईडी दे देते हैं नेम। आपने हर आईडी जो है फोर में वही लिखना है जो मतलब आपके इनपुट टैग की आईडी हो। जैसे हम ये हमारे इस वाले की है, इसके लिए हमने ये लेबल बनाया
तो इसको मैंने आईडी दे दी नेम की और फॉर्म में नेम लिख दिया। अब आईडी क्या होती है, आईडी और क्लास को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, फिर भी शॉर्ट बता देता हूँ। मतलब उसको एक नाम दे दिया, एक आईडी दे दी, जैसे आइडेंटिटी होती है उस तरह उसको एक नाम दे दिया। बाकी अगर हम यहाँ पे वापस आएंगे, यहाँ पे लेबल टैग के अंदर हम लिखेंगे नेम। यहाँ मैंने नेम लिख दिया। अब मैं इसको सेव करके वापस गूगल क्रोम में आऊँगा, यहाँ पे देखें नेम, आगे एंटर योर नेम लिखा हुआ। आप कहेंगे ये मतलब अजीब से लिखा हुआ है, तो ये बी आर टैग से नीचे चला जाएगा। यहाँ पे देखें, अगर हम वापस आएँ और इसके नीचे हम लगा देते हैं बी आर, यहाँ पे हम सेव करेंगे और ये गूगल क्रोम में वापस आएंगे, ये देखेंगे अब नीचे आ गया। बाकी हम इसको एक डिव में भी कर सकते हैं, डिव एक कंटेनर होता है। इन चीज़ों को हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसको डिव के अंदर कर लेता हूँ। ये हमारी यहाँ पे जो हम एक डिव बनाएंगे और ये हमारा ये वाला इनपुट टैग ख़त्म हो रहा है और ये हमारा डिव एक बन गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टैग है पड़ा, वो हमारे पास टैग है टेक्स्ट एरिया और बटन का। बटन की तो ज़ाहिर बात ये तो हमने कई जगह पढ़ेंगे ना, एक दो जगह, मतलब जिस तरह हमारी सीरीज स्टार्ट है फॉर्म के अंदर भी बटन, क्योंकि बटन तो हर जगह आ जाएगा। लेकिन ये टेक्स्ट एरिया, ये आपने अक्सर देखोगा, कोई हम फॉर्म सबमिट करते हैं या फिर कोई स्पोर्ट पे बात करते हैं, वेबसाइट्स की स्पोर्ट्स जो होती है, वहाँ पे नीचे टेक्स्ट लिखा होता है एक्सप्लेन योर इशू या फीडबैक में, वो होता है टेक्स्ट एरिया। उसमें हम ना कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया का टैग ऐड करेंगे और यहाँ पे नेम हम इसको दे देंगे टेक्स्ट का या फीडबैक का, नेम हमने दे दिया और आईडी भी हम यही दे देंगे फीडबैक। और ऊपर हम इसको अगर सेव करेंगे तो यहाँ पे देखें बॉक्स आ गया, ये बिल्कुल साथ चिपका हुआ है। वो हम CSS में करेंगे, सारी इसकी पैडिंग वगैरह वो आप डिटेल से समझेंगे, अभी आप बस ऐसे ही समझें। तो अभी हम इसको लेबल दे देंगे, नीचे आएंगे लेबल देंगे इसी को, यहाँ पे मैंने लेबल दे दिया और फॉर्म में मैं नेम फीडबैक लिख लूँगा। अगर वीडियो थोड़ी स्लो हो तो आप इसको मतलब आपको थोड़ी बोरियत हो रही है तो आप इसको 1.25x में भी देख सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। और लेबल में हम दे देंगे गिव फीडबैक, ये हम लिख देते हैं और साथ में ब्रैकेट में लिख देते हैं ऑप्शनल, क्योंकि ये या एक्सप्लेन योर इशू के साथ होता है ऑप्शनल। तो अभी हम गिव फीडबैक लिख के इसको अगर हम ब्राउज़र में देखें, यहाँ पे लिखा गिव फीडबैक और यहाँ पे आ गया बॉक्स। तो इस तरह ये हमारा बनता है पड़ा। और हमारे पास अब रह गया बटन टैग। बटन टैग को हम सीख लेते हैं, बस 1 मिनट लगेगा। यहाँ मैं बटन टैग बनाऊँगा, यहाँ मैं कुछ भी लिख दूँगा, हुसैन लिख दूँ मैं अगर, और सेव लिख दूँ अगर मैं सेव करूँ, फिर आल टैब और यहाँ पे देखें ये सेव का बटन आ गया। तो इसके साथ हम लिंक लगाएंगे तो जो मतलब बैकएंड के में सारा डाटा चला जाएगा। तो ये बटन बन गया हमारा, ये हमारा सारा फॉर्म कंप्लीट हो गया। तो आपको ये फॉर्म इतना थोड़ा अजीब लग रहा होगा। पहली बात तो हमने CSS नहीं की इसलिए, फिर हम नेम आगे फ़ोन नंबर इस तरह के नेम वाले मल्टीपल टैग्स बनाएंगे जिस तरह हमने नेम टैग बनाया। इस तरह आपका पूरा फॉर्म HTML में बनता है। चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।